बरसात का दिन आ रहा है ना। अगर वीक इम्यूनिटी सिस्टम होगा तो सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा होगी बच्चों को, उनका मानसिक ग्रोथ नहीं हो पाती, पढ़ने में वीक हो रहे हैं या पढ़ा हुआ याद नहीं होता ना। तो बहुत सारी चीजें उनके खान पान, उनकी जीवन शैली, वैक्सीनेशन के बारे में है ना, बहुत सारी समस्याओं जो बच्चों से जुड़ी हुई है उनके बारे में बात करेंगे ना। तो ये आज का जो सेशन है किसी बीमारी का इलाज करने के लिए नहीं हो रहा, सिर्फ प्रिवेंटिव केयर है, ताकि अपने बच्चों को जो खान पान, जो जीवन शैली आज जी रहे हैं, तो भविष्य में जो होने वाली प्रॉब्लम है उनसे अपने आप को पहले ही बचाव किया जाए। प्रिवेंटिव केयर करना ज्यादा समझदारी है। उसको लेके हमारा आज का जो है सेशन है तो जल्दी से रेज कर लेंगे। और मेरी गुड़िया भी डायरी पेन लेके बैठी है, मुझे लग रहा है लिख रही है आज कुछ है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आज की तारीख में है ना, स्वस्थ बचपन तो मजबूत भविष्य। हमारा जो आने वाला भविष्य है हमारे बच्चों पे ही निर्भर होगा। ये कैलाश रेवाड़ी जी के नाम से मैडम, ये उल्टे पैर कैसे कर रखे आपने? वर्कआउट तो काफी देर का खत्म हो गया। सुमेधा जी बात करो, ये ऊपर पैर लटका के लटके हुए हैं भैया, वर्कआउट कर रहे हैं शायद अभी। वर्कआउट खत्म हो चुका है ना, हर चीज का एक टाइमिंग होता है। तो सुमेधा मैडम बात करें इनसे, टाइम से वर्कआउट शुरू कराओ, टाइम से क्लोज करो। बहुत होता है 40-45 मिनट का वर्कआउट है ना, कम पड़ेगा तो और बढ़ा देंगे 10 मिनट, कोई समस्या नहीं है। ओके, तो हम बात कर रहे थे आज के भविष्य के बारे में। बच्चों के स्वास्थ्य और अच्छा होगा, बचपन अच्छा स्वस्थ होगा तो भविष्य डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। अगर आप लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लिख लीजिए बहुत, क्योंकि लिखी लिखाई बातें लंबे समय तक चलती है। तो बात करते हैं हम बच्चों के आज की तारीख में औसतन वजन और लंबाई की ना, शुरुआत यहीं से करते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ना, उनकी लंबाई, उनका वेट, सब कुछ उनके खान पान, उनके लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करता है, जो कि आज की तारीख में न ही बच्चों की शारीरिक ग्रोथ हो रही है और न ही उनकी मानसिक डेवलपमेंट हो रहा है और न ही उनका जो आइडल वेट है बच्चों के अंदर, या तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वेट जा रहे हैं या फिर कुपोषित के शिकार हो रहे हैं, अंडर वेट जा रहे हैं। उसके पीछे का कारण है आज का खान पान, बढ़ती हुई सडनली लाइफ स्टाइल में। अभी मैं मेरे बच्चों की पेरेंट्स स्कूल में मीटिंग में गए थे, तो वहां मोस्टली बच्चों का टिफिन में चेक किया तो मम्मी पता क्या भेजता है, कोई पास्ता, कोई मैगी, कोई बिस्कुट, कोई क्या, कोई मतलब जो भी भेज रही थी वो टोटली अनहेल्दी फूड है, जिससे बच्चों के शारीरिक विकास, मानसिक विकास कोसों दूर तक काम नहीं करते वो चीजें। तो वो सारी चीजें हमारे खाने के अंदर थी। सबसे पहले जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो एवरेज वेट होना चाहिए 2.5 किलो से लेकर 3.5 किलो का राउंड वेट होना चाहिए, जो हेल्दी बेबी होता है। और हाइट लगभग 48 से लेकर 52 सेंटीमीटर के आसपास उसकी हाइट होती है। ये बच्चा हेल्दी माना जाता है। अब कई केसों में देखा है जो मतलब 7 महीने में, 8 महीने में है ना, प्रीमेच्योर डिलीवरी करानी पड़ती है, उस केस में बहुत ज्यादा कुपोषित बच्चे होते हैं, केस रिस्की बहुत ज्यादा हो जाता है। अब बच्चा हेल्दी होने के लिए सबसे मेन जरूरी है माँ का सही पोषण होना। अब आप देखोगे जब आप जितनी भी माएँ हैं हमारे, लगभग लगभग आपने सभी ने अनुभव लिया है माँ बनने का, तो उस दौरान आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स ने आपको बहुत सारी मेडिसिन है ना, यानी कि मल्टीविटामिन, कैल्शियम, फोलिक एसिड, आयरन है ना, प्रोटीन वाली डाइट, सब कुछ दिया था। क्यों दिया था? आपको लग रहा था कि बच्चा है पेट में इसलिए दिया था? नहीं, ये आपकी बॉडी की नीड थी, जो आपके खाने में कमी थी, इसलिए वो सारी चीजें दी थी। लेकिन वो मेडिसिन एक ड्रग फॉर्म में थी, जो आफ्टर डिलीवरी उनके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। साइड इफेक्ट क्या होता है? आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, इस वजह से वो नुकसान करती है। लेकिन वो बॉडी की नीड थी हमारी, ताकि हमारा हेल्दी बेबी हो सके। माँ जितना स्वस्थ खाना खाएगी उतना ही हेल्दी बेबी होता है। तो ये चीज ध्यान रखो कि वो प्रेगनेंसी की टाइम नहीं, लाइफ टाइम तक हमारी बॉडी की जो नीड है अच्छे खाने की, वो आपको पूरी करनी है अगर हमें जिंदगी भर स्वस्थ बना रहना। तो 6 महीने का जो बच्चे का वजन होता है लगभग जन्म से दुगना हो जाता है ना। और हाइट जो होती है 65 से लेके 68 सेंटीमीटर तक हाइट है, तो अच्छा ग्रो कर रहा है। अब बच्चे का ग्रोथ जो है माँ के पोषण पर डिपेंड करता है। अगर माँ सही पोषण युक्त खाना, प्रोटीन डाइट ले रही है प्रॉपर तरीके से, सारे विटामिन मिनरल्स है ना, हेल्दी खाना ले रही है, तो डेफिनेटली बच्चे को भी हेल्दी न्यूट्रिशन मिल रहा है माँ के दूध से। और जब माँ अच्छा खाना नहीं खा रही तो डेफिनेटली बच्चा कुपोषित का शिकार होगा, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है ना। 1 वर्ष का जो बच्चा होता है लगभग उसका बर्थ से 3 गुना वजन बढ़ जाता है। और हाइट जो है 72 से लेकर 76 सेंटीमीटर का राउंड उसकी हाइट होती है। ये लगभग होनी चाहिए। अगर इससे कम चल रहा है तो डेफिनेटली हमारा बच्चे की ग्रोथ हमारी नहीं हो पा रही, उसमें कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स ही जिम्मेदार है, दूसरा कोई भी नहीं है। और 2 साल का बच्चा जो जाता है 10 से 12 किलो वजन उनका होना चाहिए, ठीक है। और हाइट है ना 85 से 90 सेंटीमीटर का राउंड में उनकी हाइट जरूर है। अब अपने छोटे बच्चे हैं तो आप चेक कीजिए मुझे से, मैडम आपकी जो नातिन है, पोती है, उसकी हाइट उतना ग्रो नहीं हो रही जितना होनी चाहिए एक बच्चे के हिसाब से, है ना। आप उसको चेक करना है कि क्या खान पान है क्या नहीं है, उनको लेके बैठो आप।
क्योंकि दादी की बात नहीं सुनेंगे, वो हमारी बात जरूर सुनेंगे। बिठाओ आज बिटिया के पास में ही है तो। और 5 साल से जो बच्चा होता है उसका लगभग 14 से 18 किलो के आसपास वेट होना चाहिए, 100 से लेकर 110 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए ना। तो ये सब कुछ जो हमारी हाइट और वेट और हमारे मानसिक विकास जो होता है ना, हमारी जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका खाने में पोषण कैसा है, आपका पाचन कैसा है, आपकी नींद कैसी है, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, ये डिपेंड करता है बच्चों का। और ये सब कुछ परिवार के माहौल एज ए पेरेंट्स है ना, उस पर वो सबसे ज्यादा डिपेंड उसी पे करता है। एज ए पेरेंट्स हमारी ड्यूटी बनती है कि हम बच्चों को सही पोषण दें, सही हार्मोन, सही अच्छा खाना दें, तो ऑटोमेटिकली बॉडी सबसे डेवलप करने लग जाती है। लेकिन आज की तारीख में जो चाइल्ड संबंधित यानी चाइल्ड हेल्थ संबंधी जो प्रॉब्लम्स हो रही है, उसका सबसे मेजर कारण है हमारे खाने में न्यूट्रिशन की माल डेफिशिएंसी। कविता जी, आपकी गुड़िया से सीरियसली सुन रही है क्या? बेटा सीरियसली सुनो। माल डेफिशिएंसी का मतलब होता है पोषक तत्वों की कमी। जो हमारी बॉडी को चाहिए वो पोषक तत्व नहीं मिल रहे, उसका पीछे कारण है वेस्टर्न कल्चर फूड। आज के समय में वेस्टर्न कल्चर फूड बहुत ज्यादा हमारे बच्चों को, आज के यूथ को पूरा कैप्चर कर चुका है। कौन कौन से फूड? जैसे फास्ट फूड आते हैं, आप देखोगे मैं बहुत सारे फेवरेट चीजों का नाम बोलूंगा और आप लोगों को बहुत फेवरेट होगा। अमन किधर है? अमन रीजन करके आ गया हो भैया। अमन ज्वाइन है कि नहीं है? लेके आओ उसको आगे, वो एडिक्ट हो चुका है फास्ट फूड जंक फूड्स का। चलो लेकरा जी, मैं एक बार पोस्ट बनाता हूँ, अमन को पिन करके आगे लेके आना है आपको। हो सकता है वो ऑडियो से ज्वाइन नहीं हो, बहुत शरारती बच्चा है। घर वाले भी परेशान है बेचारे से। ठीक है, तो क्या होता है कि जो आज की तारीख में हमारा कुपोषण का शिकार, न्यूट्रिशन की माल डेफिशिएंसी क्यों हो रही है? क्योंकि वेस्टर्न कल्चर फूड जैसे कि फास्ट फूड, बर्गर, पिज्जा, हॉट डॉग, सैंडविच, फ्रेंच फ्राई, पानी आ रहा है मुंह में। अरे रे रे, मीना शर्मा जी को तो पानी आ गया है। सर क्या नाम ले रहे हो हमारे? मोमोज, चाउमीन, नूडल, पास्ता, है ना। और ये सारे के सारे चीजें आज के समय में कॉमन चीज होगी। आप देखो आपका बच्चा इन चीजों के इर्द गिर्द सप्ताह में कितनी बार इंटेक कर रहा है। अब इनमें कोई किसी भी तरीके का पोषण नहीं है जो बच्चों की शारीरिक मानसिक ग्रोथ कर सके। इनमें वो सब कुछ है जो आपके बच्चे की ग्रोथ को रोक सके, आपके बच्चे की सेहत को बिगाड़ सके, है ना। पाव भाजी, बड़ा पाव, समोसा, बर्गर, ये सब चीजें खाते। अब आते जंक फूड के अंदर। जंक फूड में चिप्स, मोस्टली मैं देखता हूँ गांव देहात के अंदर भी बच्चों की मम्मी आज पकड़ा देती है, बेटा आराम से खा ले चिप्स कुरकुरे, क्योंकि चटपटे चटपटे खाते अच्छे लगते हैं। नमकीन हो गई, बहुत सारे जो फ्लेवर वाले जो पॉपकॉर्न आते हैं, है ना। देखोगे पॉपकॉर्न जो बनाते हैं बच्चों का फेवरेट होते हैं। चॉकलेट बच्चे ज्यादा खाते हैं, उसमें कितनी चीनी यूज करी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। लास्ट तक बने रहना है आज आपको ना, लास्ट में पीपीटी बताऊंगा। गवर्नमेंट का कुछ डाटा निकाला मैंने, वो सारे आज देखोगे। तो आज अपना बच्चों की बात है, अपने नहीं अपने बच्चों की बात है। और बच्चों की सेहत अच्छी करने के लिए माँ रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली पूरी फैमिली जिम्मेदार होती है ना। कैंडीज, टॉफी खा रहे हैं, आइसक्रीम, फेटीज, केक, है ना, डोनेट और क्रीम, बिस्कुट्स हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, है ना, एनर्जी ड्रिंक, पैकेज जूस ले रहे हैं आज के बच्चे, इंस्टेंट नूडल खा रहे हैं, ये फ्रोजन फूड खा रहे हैं, मैदा से बनी हुई ब्रेड खा रहे हैं, कुकीज, है ना, कैंडी बार, ये सारी हमारे रोजमर्रा के हमारे बच्चों का खाने में, टिफिन में कहीं इन चीजों का इंटेक बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या इनकी जरूरत है बॉडी को? नहीं। हमारा बचपन याद करो, हमारे बचपन में ये चीजें बिल्कुल भी नहीं थी। हमारे बचपन में सिंपल था, घर का खाना था, दूध राबड़ी वगैरह, छाछ राबड़ी वगैरह, घर का जो खाना था वो मिल जाता था ना। तो बचपन हेल्दी था, मिट्टी में खेलते थे, आउटडोर गेम बहुत ज्यादा थे। आज की तारीख में बहुत सारे गेम मैं आपसे पूछूंगा, आज के बच्चे उन गेम का नाम भी नहीं जानते, है ना। इंडोर गेम आगे गेम तो आज के बच्चे भी खेलते हैं, लेकिन मोबाइल में खेलते हैं। उससे फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, उससे मेंटल कहना है कि हमारा जो ब्रेन का डेवलपमेंट और रुक जाता है, हमारी आंखों की ग्रोथ जो है ना, आंखों को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है उसका, है ना। तो गेम नहीं खेल पाते। और खान पान जो है हमारे समय में बिल्कुल शुद्ध ऑर्गेनिक खाना था, लेकिन आज के समय में टोटली प्रोसेस फूड है, जिसमें बहुत सारी कैलोरीज है, कोई पोषण नहीं मिल रहा, इस वजह से ज्यादा दिक्कत होती है। इसके अलावा बहुत सारी तली पुली चीजें अपने यूज कर रहे हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं, जैसे कचौड़ी, समोसा, पकौड़ा, स्प्रिंग रोल, फ्रेंच फ्राई, भटूरे, जलेबी, छोले पकौड़े, सारी सारी चीजें जो डीप फ्राई होती हैं, इनमें ट्रांस फैट होता है बहुत ज्यादा, जो हमारी बॉडी की सेहत, बच्चों की सेहत को डैमेज कर रहा है। लाखन भाई जी वीडियो ऑन कर लीजिए ना।
और चीनी बहुत ज्यादा अपन यूज कर रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक बच्चे आज की तारीख में जो बच्चों के लिए मना होती है ना, मिल्क शेक जो उसमें अपन बहुत ज्यादा चीनी ऐड करके ला रहे हैं, मीठी लस्सी होगी, फ्लेवर वाला सोडा हो गया, कैंडीज हो गई, ये सारी चीजें जिसमें आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर्स, बहुत सारी चीजें मिले होते हैं जो हमारे बच्चे को स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए। अब क्या हमारी बॉडी की नीड है, जब क्या इसको क्या अल्टीमेट कर सकते हैं, सबसे बेस्ट तरीके सीजनल फल। सीजनल फल जो भी होते हैं, जैसे इस समय जामुन बहुत पावरफुल चीज है, बच्चे खाते नहीं है। हालांकि हेल्दी चीजें बच्चे नहीं खाते क्योंकि उनको हैबिट नहीं लगा। इसके पीछे सबसे बड़ा रोल मानता हूं मैं, आज के समय में जो बच्चे कार्टून देखते हैं, कार्टून में देखोगे तो अननेसेसरी जो बच्चों के ब्रेन में वो चीजें डाली जा रही है ताकि बच्चों को लगे कि यही चीजें होती है। दुकान पे जाते हैं तो सब में कोई हेल्दी ऑप्शन नहीं, वो सब चीज लटके दिखते हैं, बच्चे आकर्षित होते हैं उनकी तरफ, है ना, इसलिए भी वो खाना पीना लग जाते हैं। लेकिन फ्रूट्स के बारे में न तो कोई अवेयरनेस आती है और न ही हम उन चीजों को खिला पाते। तो फ्रूट्स जो ताजे फल होते हैं उसमें बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, है ना, ये चीजें होती है। अभी मेरे बच्चों को बताऊं आप, मैं लास्ट मंथ में मुझे वियतनाम जाना था, मैंने बच्चों को, हालांकि बच्चे इतने एडवांस है, गूगल पे सर्च कर लेते हैं, तो मैंने कहा बेटा वहां तो रोटी नहीं मिलेगी, भूखा मरना पड़ेगा, अब फल खाने पड़ेंगे, वहां तो ये मिलता है। तो बहुत मुश्किल से मैंने मैंगो शुरू किया, है ना, अभी एप्पल शुरू कर रहा हूँ। अब उनको मामान के जाना है तो मामान के जाने के लिए मैंने कहा पहले एप्पल खाना सीखना पड़ेगा, तब मामान के जाएंगे। तो धीरे धीरे जो है ना उनको हैबिट डाल रहे हैं। अब स्कूल में टिफिन में रोज फ्रूट्स का नाश्ता रहता है, तो मैंगो तो खा लेते हैं और फ्रूट्स नहीं खा रहे। तो ये हैबिट्स है ना, बच्चों को लगाना बहुत मुश्किल है। बच्चा तो बच्चा होता है, आप जिद नहीं कर सकते, लेकिन अनहेल्दी फूड को कभी हैबिट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डे वन ला के दे दो, खा लेगा। क्यों? क्योंकि कार्टून में देख रहा है, वो कार्टून में देख देख के उसको लगता है दुनिया का सबसे बेहतरीन चीज यही है। फिर उसमें मसाले जो डाले जाते हैं ना, वो टेस्टी होते हैं, मजा आ जाता है खा के बच्चों को ना। आपको लगता है बस यही खाना है, लेकिन पेरेंट्स में कोई पोषण नहीं मिल रहा। तो हमें जब फ्रूट्स ले सकते हैं, उनको सलादे वगैरह खा सकते हैं, बच्चे को सलादे खिलाओ। बड़े बच्चे जैसे 4-5 साल के ऊपर के बच्चे खा सकते हैं आराम से। नारियल पानी आप उनको इंटेक कर सकते हैं, ये गुड बैक्टीरिया का अच्छा खासा सोर्स होता है। मखाने हो गए, अंकुरित स्प्राउट्स वगैरह, स्प्राउट की बहुत सारी चीजें हम बनाना भी सिखाते हैं। आपको देखोगे स्प्राउट्स के जो चीला बनता है, इडली बनती है स्प्राउट की, पिज्जा बनता है ना, बहुत सारी चीजें हम बनाना भी सिखाते हैं आपको पे वगैरह। तो इसमें प्रोटीन भी होता है और एक नेचुरल हेल्दी सोर्स हो जाता है। इसके अलावा घर का बना पौष्टिक खाना ज्यादा दे। घर पे जो भी खाना बनाएंगे आप हेल्दी बनाएंगे, हाइजीनिक का ध्यान रखेंगे। दही हो गया, अपने ड्राई फ्रूट्स हो गए, मल्टीग्रेन आटे का सूप मल्टीग्रेन आटे की रोटी बनाई, दाल का सूप वगैरह मोरिंगा पाउडर डाल के, या मोरिंगा फ्रूट्स मार्केट से ला सकते हैं ना, सब्जियों का सूप बनाइए अगर वैसे नहीं खा सकते तो। ये बहुत सारे हेल्दी ऑप्शन है। इनके अंदर अपन जो रोज, अगर आप मम्मीज हैं, कुकिंग अच्छी खासी आती है, तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो हेल्दी भी होते हैं, टेस्टी भी होते हैं, घर पे बना बना के आप बच्चों को खिला सकते हैं। अपन हेल्दी कुकिंग क्लास का जो सेशन रखते हैं उसमें देखते हैं कि हम जो हमारे जो न्यूट्रिशंस आते हैं उसमें लो कैलोरी हाई न्यूट्रिशन से जो बहुत सारी आइसक्रीम, बहुत सारी चीजें बनाना भी सिखाते हैं बच्चों को। मेरे बच्चे रोज आइसक्रीम खाते हैं, घर पे लाते हैं, जमा रखे डाइनो शेक की सारी चीजों की रोज बना के रोज आइसक्रीम बनाते हैं, मैं भी खाता हूँ, बड़ा टेस्ट लगती है ना। तो आप ऐसा नहीं है कि खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हेल्दी वे में ऑप्शन होने चाहिए। मार्केट में जो मिलाते हैं उसके अंदर देखोगे आप आइसक्रीम में रिफाइंड ऑयल से बनती है, दूध की भी नहीं मिलती हो, है ना, तो आप जहर खा रहे हो। बहुत सारी चीजें होती है जिनसे अपन को बचाना पड़ेगा। अब जंक फूड वगैरह हम जो खा रहे हैं उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी बॉडी के अंदर? हम मोटापा हो जाता है क्योंकि उसमें कैलोरी कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, शारीरिक वीकनेस आ जाती है, बच्चा गोलू मोलू दिख रहा है ना, लेकिन वो अंदर से कुपोषित है भाई, उसमें ताकत नहीं है, स्टेमिना नहीं है, थोड़ी दिन चलते ही थक जाता है ना, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि अंदर पोषण नहीं मिल रहा, कैलोरी इंटेक ज्यादा होती है, पाचन तंत्र खराब होता है बच्चों का। अब आप चिप्स कुरकुरे वगैरह चीज दे दो जिसमें मैदा वाली चीजें होती है ना, चिप्स कुरकुरे को कभी भी बच्चे के सामने जला के देखो, रसकोर जी, लेके आओ चिप्स, ले आओ कुरकुरे, ले आओ, कुछ भी लाओ मार्केट में, ला के बच्चे के सामने जला के देखना, टिश्यू पेपर रखना, उतना ज्यादा उससे ट्रांसपेरेंट निकलेगा, टपक टपक के उसमें ऑयल निकलेगा, और जो जलने के बाद जो काला कंकाल बचता है उसको देखना बिल्कुल प्लास्टिक के माफिक होगा, और जला हुआ धुआं ऐसे जलता है जैसे काला जो टायर जलता है ना, उस तरीके से। तो आप सोच के देखो अपनी बॉडी में क्या इम्पैक्ट कर रहा होगा। तो बच्चों की आंतों में चिपकने लग जाता है, जिसकी वजह से कब्ज की प्रॉब्लम रह जाती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, भूख नहीं लगती, और जब से और गुड बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे डैमेज होने लगते हैं। हेल्थी बैक्टीरिया जो गुड नेचर ने डाला है हमारे बॉडी को हेल्थी रखने के लिए, वो डैमेज होने लगता है। अमन मोबाइल को, अमन मेरी आवाज आ रही है आपको? मोबाइल को सामने रखो बेटा, और 100 ग्राम पीछे जाओ, दूर जाओ, पूरी बॉडी नजर आनी चाहिए आपकी, ठीक है। लंबाई ग्रोथ नहीं होती, शारीरिक विकास ग्रोथ नहीं होती, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, है ना, दांत खराब होने लग जाते हैं, डायबिटीज बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, थायराइड की प्रॉब्लम होने जाती है बच्चों को, इंफ्लेमेशन हो जाता है, फैटी लिवर होने लग जाता है, ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होता। ये सारे के सारे हमारे अनहेल्दी फूड का परिणाम है।
अब आज के समय में एक और देखो, पहले के समय में आप देखोगे जो बिटिया है हमारे, लगभग 12-13 साल के बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल आना शुरू होती थी। हमारे टाइम अच्छे से याद है मुझे, है ना, बचपन में। आज के समय में ये चीज देखोगे 8 से 9 साल की बिटिया के साथ में चीजें होने लग रही है। हाइट नहीं ग्रोथ हो रही, क्यों नहीं हो रही? क्योंकि बॉडी खाना बेकार हो चुका है, लाइफस्टाइल बेकार हो चुकी है। तो ये सारा मेजर कारण हमारे सामने देखता है। इसके अलावा अपना जो पाचन तंत्र है बच्चों का, वो बहुत ज्यादा वीक होने लग जाता है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक वगैरह यूज कर रहे हैं अपन, पैकेज फूड यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मीठा पे यूज कर रहे हैं, पानी कम पीते हैं, फाइबर डाइट में कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कब्ज की प्रॉब्लम, गैस में, पेट में दर्द रहना, भूख कम लगना, और इसकी वजह से डाइजेशन वीक होने लग जाता है। और डाइजेशन वीक होने की वजह से इम्यूनिटी सिस्टम भी हमारा वीक होने लग जाता है। इम्यूनिटी सिस्टम पर्याप्त नींद नहीं लेती, जो बच्चों की नींद रिक्वायरमेंट है, फिजिकल एक्टिविटी जो नहीं हो पाते, मोबाइल बहुत ज्यादा चलाते हैं अपन, है ना। तो ये सारी की सारी जो होती है न्यूट्रिशन की माल डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से इम्यूनिटी सिस्टम और वीक होने लग जाता है। ये भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गया आज की तारीख में। मोबाइल एडिक्शन बहुत ज्यादा हो गया। मोबाइल एडिक्शन, मम्मी को लगता है कि चल ठीक है बच्चा मोबाइल वगैरह खेल रहा है, सब शांति तो घर में ना, हम अपना फायदा देखते हैं, लेकिन वो उसके चक्कर में वो एडिक्ट हो जाता है। उसके सोचने की, समझने की, जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट है, सीखने की जो इच्छा है ना, वो दबन होने लग गई है। आंखों पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, आंखों बहुत सॉफ्ट होती है बच्चों की, उन पर इफेक्ट पड़ता है, उनकी मेमोरी में, एकाग्रता पे, बोलने की क्षमता, सीखने की क्षमता में, नींद की जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाती है। बहुत बैड हैबिट्स है मोबाइल्स की। तो ये मोबाइल्स की हैबिट आज के बच्चे में बहुत ज्यादा है। सुरेंद्र सिंह जी, आपका वीडियो हो गया, रेजेंड है सर, पकड़ लीजिए। तो 2 साल के बच्चे को, 2 साल से छोटे बच्चों को तो बिल्कुल भी मोबाइल बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है। और उससे बड़ा हो तो मैं कहूंगा बहुत सीमित मात्रा में। आपको एक टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए। बाहर की कंट्रीज के अंदर बिल्कुल टाइम टेबल फिक्स है, बच्चों के आईडी ब्लॉक नहीं हो गया। हमारे इंडिया के अंदर हमारा यूथ को, हमारे बच्चे को ये मोबाइल एडिक्शन ने बिल्कुल बर्बाद कर दिया। क्योंकि काम कुछ है नहीं, फ्री माइंड देखते रहता है, रील देखते रहता है ना, और समय का पता भी नहीं चलता है ना, बेरोजगारी का एहसास भी नहीं होता, बस चलते जाता है। अदरवाइज ये ब्रेन जो है ना, ये दुनिया की ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल चीज है, इसको इसे यूज ही नहीं कर पाते हैं, इतना ज्यादा इसे इफेक्ट पड़ता है। तो हाइट ग्रोथ क्यों रुक रही है, उसका पहला कारण है हमारे खाने में प्रोटीन डेफिशिएंसी। मैंने परसों प्रोटीन के बारे में बताया था, तब आपको बताया था कि हर एज में बच्चा माँ के पेट से जन्म लेता, तब से लेकर अपनी पूरी ग्रोथ तक प्रोटीन जरूरी है। बॉडी वेट के हिसाब से हर आदमी की नीड अलग होती है। हमारी पूरी बॉडी ही प्रोटीन से मिलकर बनती है, जो हमारे बच्चे में नहीं जा रही। तो एजिटिक पेरेंट्स, एजिटिक मम्मीज, आपको चेक करना है आपके बच्चों की जो रिक्वायर्ड प्रोटीन की डाइट है वो पूरा हो रहा है कि नहीं। बहुत सारे हेल्दी ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, वो आप दे सकते हैं अपने बच्चों को। कैल्शियम और विटामिन डी, बच्चों की शारीरिक मानसिक ग्रोथ, हाइट बढ़ रही है। अब हाइट बढ़ने के लिए कैल्शियम और विटामिन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी, आप देखो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पिंडिया में दर्द तो नहीं हो रहा, शिकायत करता मम्मी थक गया, मैं लो एनर्जी फील कर रहा, थकान हो, इसका मतलब विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहती है। कैल्शियम नहीं मिल रहा बच्चों को, कैल्शियम नहीं मिलेगा तो उसकी हाइट ग्रो नहीं होगी, हड्डियां बढ़ेंगी कैसे, है। तो वो अपने को पूरा करना है। रात भर जाग तो नहीं रहा, टाइम से सो तो नहीं रहा, रात को सोने के बाद में कहीं सुसु तो नहीं कर देता बिस्तर के अंदर, है ना। तो ये सारी चीजें उसकी डेफिशिएंसी के सिम्टम्स है। हालांकि सुसु तो हमारे बचपन में हम भी करते थे, हमें लगता था सर्दियों में कि रात को जाके बाहर बाथरूम करके आए, सपनों में ऐसे लगता था, लेकिन एक्चुअली में क्या होता था, बिस्तर में हो जाते थे, वो एक अलग पार्ट होता था। लेकिन एक भी होती है कि अपने बच्चों की जो ब्रेन का उतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा और बार बार ये चीजें हो रही है, तो ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है। सर्दियों में वो हो जाता था, वो एक अलग पार्ट है, लेकिन बार बार ऐसा कर रहे हैं तो इस चीज का प्रभाव देखने की जरूरत है। फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है आज की तारीख में, हार्मोन इनबैलेंस बहुत ज्यादा हो गए, जंक फूड, फास्ट फूड बहुत ज्यादा हो गए। ये सारे कारण हैं हमारे हाइट ग्रोथ नहीं होने के। अब हाइट ग्रोथ करनी है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रोटीन डाइट लेनी पड़ेगी, साथ में सारे विटामिन मिनरल्स देने पड़ेंगे, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना पड़ेंगे, और जंक फूड, फास्ट फूड जो गलत रॉ मेटेरियल बॉडी में जा रहा था उसको बंद करना पड़ेगा। और आप देखोगे विद इन 2.5 से 3 महीने के अंदर बच्चों की हाइट ग्रो होने लग जाती है। बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। मेरी दोनों जुड़वा बेटी हैं और आज मैं प्राउड से कहता हूं कि उनसे 1.5 साल से ज्यादा बड़े हैं मेरे घर पे, मेरे परिवार में और मेरे ससुराल पक्ष में सबसे लंबे हाइट के बढ़ रहे हैं। इतनी अच्छी हाइट ग्रो हो रही है। लेकिन बुरा भी लगता है मेरे को, क्योंकि जब क्लास में जाते हैं ना सबसे पीछे खड़े होते हैं, क्योंकि सबसे बड़े हाइट में वही दिखता है, हालांकि एज तो उतनी है उनकी। तो ये सब कुछ अच्छे खाने का इम्पैक्ट है ना। तो खाना पीना
सुधारोगे तो बॉडी अपने आप में रिकवरी करने हो जाती है। हाइट बढ़ाने में कौन कौन सी चीजें हेल्प कर सकती है जो आप घर में यूज कर सकते हैं, जैसे अपन दूध दे सकते हैं बच्चे को, दूध हेल्दी होना चाहिए, घर का होना चाहिए, मार्केट का दूध आज की तारीख बहुत ज्यादा वो आपको सोल्व करना है। अंडे वगैरह खिला सकते हैं बच्चे को, तो अंडे भी खिला सकते हैं आप। ड्राई फ्रूट्स वगैरह दे सकते हैं जो बच्चा खा पाता है, ड्राई फ्रूट्स में जो बच्चे को पसंद है वो आप दे सकते हैं, हरी सब्जियां, है ना। उसको धूप वगैरह भी थोड़ा खिलाओ, आउटडोर गेम पर एक्टिविटी रेगुलर 1 घंटे का कम से कम आउटडोर गेम जरूर उसको करो ना। तो ये सारी चीजें, इसके अलावा ब्रेन डेवलपमेंट बहुत जरूरी है बच्चों का, और उसके लिए क्या कर सकते हैं, पहले अपन ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अपन को जो नींद की क्वालिटी है उसको बेटर करना है। ठीक है, नींद की क्वालिटी जो है अगर वो डिस्टर्ब है, प्रॉपर बच्चों को नींद नहीं आ रही है, जो आपको बताऊंगा थोड़ी देर में किस एज में कितनी नींद जरूरी है बच्चे के लिए, तो ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होगा। दूसरा, हमारी ब्रेन की जो न्यूरॉन्स बनते हैं वो बनते हैं ओमेगा 3 फैटिक एसिड से। तो आपको अपने खाने के अंदर ड्राई फ्रूट्स में वो सारी चीज ऐड करनी है जिसमें ओमेगा 3 फैटिक एसिड हो। और अगर 5 साल से अबव का बच्चा है और कैप्सूल फॉर्म में निगल सकता है, आप ओमेगा 3 फैटिक एसिड आप दे सकते हो। ठीक है, जो अपन यूज करते हैं वो ओमेगा 3 आप दे सकते हो। अगर बच्चा निगलता है, नहीं निगल पा रहा है तो कोई इशू नहीं है, आप ड्राई फ्रूट्स की फॉर्म में या खा लेता तो बहुत अच्छी बात है, या पीस के किसी भी तरीके से आप दलिए में किसी भी तरीके से, मम्मी जी आपको पता है कैसे देना होता है ना तो आपको बच्चे को देना है, तो ओमेगा 3 बॉडी में जाएगा तो उससे ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छा होगा। पढ़ने की आदतें, हैबिट्स दिलाइए, और क्रिएटिविटी गेम जो आते हैं आज की तारीख में, बहुत सारे ऐसे गेम आते हैं जिसमें बच्चे का ब्रेन फोकस लगता है उसमें कि यार कैसे बनाए। आइटम आते हैं मार्केट में, कभी हाउस बना रहे कभी क्या बना रहे उसमें ना, तो वो चीजों में डालो। अपन मोबाइल में डाल देते हैं तो वो चीजें ठीक नहीं है उसके लिए ना। और पेरेंट्स कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। जैसे कि बच्चे को डांट देते हैं, अपन डरा देते हैं ना, तनाव में रहते तो बच्चा तो वो बहुत ज्यादा है ना, मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाती। उसको प्यार से बात करनी है कि बेटा बहुत बढ़िया, कंपैरिजन नहीं करना है बच्चों को ना किसी से, दूसरे के बच्चे से मम्मी जी बहुत आदत होती है, फलाना का बेटा तो उस स्कूल में जाता है तो शरारत तो कुछ भी नहीं, तो नालायक है, ये है वो है, वो बेचारा वैसे ही सोच लेता है ना। तो कभी भी नहीं, आपने बच्चे को प्रोत्साहन करना है, दूसरे के बच्चे से कंपैरिजन नहीं करना, तो मेरा बेस्ट है ना। एक स्टोरी मुझे याद नहीं आ रही, उस एक बहुत बड़े महान चीज बंदे थे, मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम, तो उनको स्कूल से निकाल दिया था, लेकिन उसकी मम्मी ने वो जो चिट्ठी थी वो छुपा के रखी थी, और निकालने के बाद में पढ़ाया, और वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट या वैज्ञानिक कुछ बना था वो। तो ये बात 100% है, आपका बच्चा आपके व्यवहार सारी चीजों पर डिपेंड करता है, तो वो चीज को आपको ठीक करना पड़ेगा। इसके अलावा बच्चों की नींद बहुत जरूरी है। अगर न्यू ब्रॉर्न बेबी जन्मा है तो उसको 14 से 17 घंटे की नींद जरूरी है। वो छोटा बच्चा सोता ही सोता रहता है ना। अब मेरे भांजे से बात करता हूँ, वो सोता ही सोता रहता है, मैंने कहा यार तो सुबह से हम अब क्या करें, उसको नींद आई, वो करेगा भी क्या बेचारा जग के, है ना। तो ये न्यू ब्रॉर्न बेबी को 14 से 17 घंटे की नींद रिक्वायर्ड है उसके डेवलपमेंट के लिए। 1 से 2 साल का बच्चा 11 से 14 घंटे की नींद जरूरी है उसको। अगर वो नहीं पूरी कर पा रही तो उसकी बॉडी की ग्रोथ जो है, मानसिक ग्रोथ रुक जाएगी। 3 से 5 साल का बच्चा 10 से 13 घंटे सोना बहुत जरूरी है। और स्कूल जाने वाले जो बच्चे हो जाते हैं, ये लगी 6 साल से वो के, तो 9 से 11 घंटे की नींद जरूरी है उनको। ठीक है, तो नींद अगर कम होगी तो क्या होगा, चिड़चिड़ापन होगा। देखो आपका बच्चा कहीं हाइपर तो नहीं हो रहा, मम्मी पे गुस्सा तो नहीं कर रहा, है ना। इम्यूनिटी सिस्टम वीक होने लगेगी, याददाश्त कम होने लगेगी, गोलू मोलू होने लगेगा, अरे मेरा क्यूट सा लालू गोलू, मोटा होने लगेगा वो, है ना। वो दिखने में क्यूट सा दिखता है लेकिन वो अंदर से न्यूट्रिशन की माल डेफिशिएंसी का शिकार है। तो ये सारी चीजें हो सकेंगी, आपके साथ में देखेंगे। अब आज की तारीख में जो सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा है हमारे बच्चों को लेके, वो है चाइल्ड ओबेसिटी। और बहुत शर्म की बात है, इंडिया चाइल्ड ओबेसिटी में 2nd रैंक पे आ गया। इसमें ओनली फॉर हम पेरेंट्स जिम्मेदार है, बच्चे जिम्मेदार नहीं है। बच्चों को तो नहीं पता बेचारों को, लेकिन एज ए पेरेंट्स हम खुद जिम्मेदार है, हमें इस परिवार का माहौल सुधारना पड़ेगा। तो ये क्यों है, अगर चाइल्ड ओबेसिटी आज की तारीख बहुत ज्यादा हो रही है, उसके पीछे हमारा भविष्य बहुत बिगड़ेगा। क्योंकि मोटापा चाहे बच्चे को चाहे बूढ़े को हो, लाइफस्टाइल डिजीज का रिस्क बढ़ा देता है। जैसे डायबिटीज, मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ उनको टाइप 1 डायबिटीज है, उनकी बॉडी इंसुलिन बना ही नहीं रही। ऑटो इम्यूनिटी डिजीज होने की वजह से पैनक्रियाज की बीटा सेल्स काम ही नहीं कर रही है, बेचारे इंजेक्शन लगाते हैं। अभी किसी जानकार की बेटी थी, मुश्किल से 9 साल के आसपास की होगी, इंजेक्शन लगाते दिन बचती है। आप सोच के देखो कैसा जीवन रहेगा उनका, है ना। बीपी बढ़ने लग जाता है बच्चों का, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट डिजीज होती है। अभी कुछ दिन पहले देखोगे दौसा के अंदर, मेरे ख्याल से वो 7वीं 8वीं क्लास में बच्ची पढ़ रही थी, और दुबली पतली थी, कोई ज्यादा ओवरवेट भी नहीं थी वो। लेकिन जो चिप्स कुरकुरे सारे ट्रांस फैट हम खा रहे हैं ना, उसकी वजह से देखोगे वो बंदी बेटिया स्कूल जा रही, कमरे में जा रही थी, वहीं आके अटैक आके खत्म हो गया। तो आज की तारीख में कोई एज पेन नहीं देखा जाता। जॉइंट्स पेन बहुत ज्यादा हो रहा है बच्चों को, कैल्शियम प्रॉपर नहीं मिल पाता, पूरी बॉडी पेन कर पाती है ना। कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता,
बच्चे वीक बहुत ज्यादा होते हैं और विस्लर फैट बढ़ने लग जाते हैं, जो गोल मोलो लगते हैं बच्चे स्कूल में रहते हैं, उनको कोई कॉन्फिडेंस नहीं रहता, बच्चे चिढ़ाते हैं उसको, वो बेचारा अपने आप में समेट के रह जाता है। तो ये सारी की सारी हमारी जो ब्रेन डेवलपमेंट है उसको कम करती है, हमारी इम्यूनिटी को कम करते हैं, हमारे हार्मोन्स को इनबैलेंस करते हैं। विस्लर फैट बढ़ने की वजह से बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज की पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो अपने बच्चों को जरूर देखना है कि गोलू मोलू दिख रहा है लेकिन मसल्स का वेट है या फैट का वेट है। आई थिंक पेरेंट्स आपको समझना है, अगर एक्टिव है बंदा, फिजिकल एक्टिव ठीक कर रहा है, लो एनर्जी फील नहीं कर रहा, खाना पीना ठीक है, प्रोटीन डाइट दे रहे हो, तो डेफिनेटली अच्छा है, हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जंक फूड फास्ट फूड खा रहे हैं और गोल गोल दिखाई दे रहा है, जंक फूड बहुत ज्यादा खा रहे हैं, बहुत ज्यादा जरूरत ही नहीं जंक फूड की, बॉडी की रिक्वायर्ड ही नहीं है, बस जीभ को समझाने की जरूरत है, लेकिन हम नहीं समझा पा रहे चीजों को ना। इसके अलावा दांतों की देखभाल कैसे कर सकते हैं, दिन में 2 बार ब्रश कर सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ने अच्छी हैबिट लगा रखी है बच्चों को, सुबह रात को सोने से पहले कोलगेट करके सोते हैं और सुबह उठने से पहले। और ये जो अपन चॉकलेट वगैरह ये सारी तरह की चीजें यूज करते हैं, इनको अवॉइड करो, क्योंकि ये सारी चीजों से कैविटी जो होती है दांतों के अंदर है ना, कैल्शियम रिच डाइट देनी है। कैल्शियम हमारे दांतों की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। और हर 6 महीने में अपने डेंटल्स को भी आप चेक करा सकते हैं अपने दांतों की हेल्दी के लिए, क्योंकि आज की तारीख में पानी के अंदर भी बहुत सारी डेफिशिएंसी हो रही है और बच्चे जो ये कैंडी जंक फूड वगैरह बहुत ज्यादा खाते हैं। तो रोजमर्रा में यह है कि ये सारी चीजें ज्यादा खाते हैं और ये चीजें अपने दांतों के अंदर ज्यादा चिपकती है। तो रोज सोने से पहले बच्चों को ब्रश जरूर कराने की हैबिट डालें। आंखों की भी अपन जो आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, मोबाइल को सीमित करें, टीवी को सीमित करें और आउटडोर एक्टिविटी पे ज्यादा फोकस करें। मोबाइल को मैं कहूंगा कि देखो जितना हो सकते है बच्चों को कम से कम मोबाइल दो, टीवी देखना है तो कम से कम दिखाओ, बस आउटडोर गेम वगैरह दिखाओ, आउटडोर गेम में करो है ना। और ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, और 20-20 का एक फॉर्मूला अपना सकते हैं। अगर 20 मिनट अपन मोबाइल या कोई चीज चलाई तो 20 मिनट के बाद में 20 सेकंड के लिए अपन जो है ना थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, तो उससे काफी इफेक्ट पड़ेगा। साथ में बच्चों के लिए जो ब्लू आई का जो चश्मा बनता है, जैसे मैंने यूज कर रखा है, क्योंकि मोबाइल से बहुत सारी जो है ना अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती है जो हमारी आंखों को डैमेज करती है। तो प्रोटेक्शन के लिए मोबाइल अगर यूज करते हैं, जैसे आज की तारीख में पढ़ाई भी बहुत ज्यादा लैपटॉप में इन सारी चीजों में हो रही है, पढ़ाई से संबंधित अगर कुछ कर रहा है तो डेफिनेटली आप उस तरीके के चश्मे बना सकते हैं। आपके नंबर नहीं बढ़ रहे, वो प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी ब्लू आई से प्रोटेक्ट करने के लिए आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। वैक्सीनेशन जो होता है, जो वैक्सीनेशन आज की तारीख में तो सभी लोग अवेयरनेस है, जन्म से लेकर और हर एज ग्रुप में वैक्सीनेशन लगती है ना, तो वो आप अपने समय समय पर टीका जरूर कराएं, जन्म प्रमाण पत्र के साथ में जो बनाते हैं अपन है ना। आजकल तो आंगनबाड़ी केंद्र में जो आशा वर्कर होती है घर बैठे भी कर देते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए आपके बच्चों को कब कौन सा टीका लग रहा है। तो ये तो मोस्टली आप सारे अवेयर है इस चीज के बारे में। तो और टीका बहुत जरूरी है, टीका इसलिए जरूरी है क्योंकि आने वाले भविष्य में बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने का काम करता है ना। साथ में अपनी इम्यूनिटी पावर पर जरूर काम करें ताकि इन चीजों को अपने आप को बहुत बचा सके। और सबसे मेन जरूरी चीज है कि कुछ हाइजीनिक का भी हैबिट अपने बच्चों को बहुत देनी है, जैसे कि हाथ धोना, स्कूल से आते वक्त जाते वक्त खाना खाने से पहले साफ सुथरा पानी पीना, ठीक है, नाखून प्रॉपर काट के रखना, रोज नहाना, सुबह उठना, टाइम से तैयार होना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, छोटी छोटी हैबिट्स जो है ना ये चीज पर काम करती है। और पेरेंट्स को क्या करना है कि भाई अपने बच्चों का भोजन का ध्यान रखना है, उसे खान पीन बैलेंस देना है, जंक फूड फास्ट फूड से उसको अवॉइड करना है, प्यार करना है बच्चों को, समय पे समय भी देना है थोड़ा बहुत उनके लिए, प्रोत्साहन करना है, किसी दूसरे बच्चे से कंपेरिजन नहीं करना, और परिवार का एक पॉजिटिव माहौल भी बहुत जरूरी है। आज की तारीख में बच्चों को अगर दूसरे बच्चे से हम कंपेरिजन करते हैं तो बच्चा बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है उनपे, है ना, वो आपस में ही चिढ़ने लग जाते हैं। अब जैसे मेरी दोनों गुड़ियाओं में जो बड़ी वाली बेटी बहुत अच्छी है, मतलब पढ़ाई में, सिंसियरिटी में, हर तरीके से अच्छी है, छोटी वाली उसकी बिल्कुल विपरीत है ना। लेकिन बड़ी वाली में मुझे कई बार ऐसा लगता है कि वो क्लास में वो हमेशा ये चाहती है मैं फर्स्ट आऊं, अगर उससे कोई फर्स्ट आ गया तो उसको थोड़ा सा ज्वेलेंस टाइप में होती है, जो कि कहीं ना कहीं मुझे डर है ये एक अच्छा गुण नहीं है। तो एज ए पेरेंट्स आपको उस पर काम करने की जरूरत है। हाँ, माना कि हर बार आप फर्स्ट आओ, वो चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं, हर पेरेंट्स चाहता है कि अपना बच्चा अव्वल आए, पूरी स्कूल अच्छा करे, लेकिन आप ही अव्वल आओ ये जरूरी नहीं है। अगर ऐसी मेंटालिटी है तो डेफिनेटली आगे चलकर प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो मैं भी उस पर काम कर रहा हूँ। अगर आपका बच्चा भी कोई इस तरीके का कर रहा है तो उस पर भी काम करना। बच्चे की डेली रूटीन सेटअप करना जरूरी है, वो आप मम्मी या पेरेंट्स ही कर पाएंगे। सुबह जल्दी उठना, हेल्दी ब्रेकफास्ट में कौन कौन से हेल्दी ऑप्शन होते हैं, स्कूल में भी जाओ। और मैं जैसे वेलनेस कोच, हम स्कूल में जा जाके जैसे पेरेंट्स मीटिंग है वहाँ पे भी अवेयरनेस कैंप करते हैं, वहाँ पे बताते हैं कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं। आप देखोगे, अभी मैं आपको पीपीटी के माध्यम से बताऊंगा, गवर्नमेंट्स ने भी इस चीज को नोटिस किया है और स्कूलों में के अंदर भी, हालांकि वो मैंने देखा नहीं कोई खास लागू हुआ नहीं। अभी मैं वियतनाम गया था, वियतनाम के अंदर आप देखोगे जयराम जी, हर रेस्टोरेंट पे
कि जो फूड डाला गया है उसमें कौन सा फैट इस्तेमाल है, कितनी कैलोरीज है, क्या हेल्दी है क्या नहीं है, वो सब कुछ लिखा जाता है। बाहर की गवर्नमेंट इतना अच्छा कर रही है, हमारी गवर्नमेंट कोई उसमें ऑप्शन नहीं ले रही, लेकिन बच्चों की सेहत हमारी खराब है तो हमें उसी को सीखना पड़ेगा क्या ऑप्शन ठीक है क्या गलत है। ठीक है, तो हेल्दी ब्रेकफास्ट होगा, फिजिकल एक्टिविटी होगी, पढ़ाई होगी, क्रिएटिविटी एक्टिविटी करना अपना जरूरी है, हेल्दी स्नैक्स हो गया, समय पे नींद लेना, ये सारी चीजें अपन को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम उसकी शुगर की, है ना, क्योंकि आज की तारीख में बच्चे शुगर इंटेक बहुत ज्यादा कर रहे हैं। काफी मम्मीज भी दूध के अंदर चीनी डाल के पिलाती है ना। तो अकॉर्डिंग टू WHO अगर हम बात करें तो दिन भर की जितना कैलोरी इंटेक बच्चा कर रहा है, मुकेश जी, जितना दिन भर में जो बच्चा कैलोरी इंटेक कर रहा है उसका 10% शुगर ले सकता है, शुगर के से ले सकता है। लेकिन अगर बेटर ऑप्शन है कि आप 5% से कम रखें, और अगर मेरी मानो तो शुगर दो ही मत बच्चों को, मैं अपने बच्चों को नहीं देता। एडिशनल शुगर किसी भी सूरत में अच्छी नहीं है, बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, है ना। लेकिन ये आंकड़े हैं तो उसके हिसाब से आपको बताना पड़ता है। ठीक है, तो अगर नहीं दोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो 0 से 2 साल तक के बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं देना, जो कि बच्चे काफी बार देखते हैं, गाँव में भी देखता हूँ, बच्चों को दूध में चीनी डाल के मिठाई पिला के दे देते हैं, जो कि वो नुकसान कर रहा है, बिल्कुल नहीं देना। 2 से 4 साल के बच्चों को WHO के अकॉर्डिंग 12 से 15 ग्राम एडिशनल शुगर अलाउ है। अब एडिशनल शुगर चीनी तो आप डायरेक्ट नहीं दे रहे, लेकिन जो चॉकलेट, जो कैंडी, जो ये पैकेज जूस, ये बहुत सारी चीजें ले रहे हैं ना, इनके फॉर्म में बॉडी में चल जाती, पता भी नहीं चलता अपन को कि कितनी शुगर ले रहे हैं। 4 से 6 साल के बच्चे को 15 से 19 ग्राम शुगर अलाउड है, वो ले सकता है, इससे ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आप शुगर ना ही ले तो ज्यादा बेटर है। और 7 से 10 साल के बच्चों के लिए 20-24 ग्राम शुगर अलाउड है, 11 से 18 साल के बच्चों के लिए 25 से 30 ग्राम शुगर अलाउड है। इतना ले सकते हैं, लेकिन ये किस तरीके से जा रही है इसको समझते हैं थोड़ा सा। अगर आपने एक छोटा चॉकलेट लिया, ठीक है मुकेश जी, डेयरी मिल्क लेके आ गई छोटा चॉकलेट, तो उसमें 10 से 15 ग्राम शुगर है, ठीक है, लेकिन माइंड में नहीं आएगा आपको। एक गिलास सॉफ्ट ड्रिंक या कोई भी आपने जो आज की तारीख माजा या बहुत तरीके की जो फ्रूट ड्रिंक आ रही है वो पिलाओगे तो उसमें 25 से 35 ग्राम शुगर मिल जाती है। आप देखो चीनी घोल घोल के पिला रहे, ठीक है। तो ये सारे जितने भी हेल्दी ड्रिंक्स है, इनमें बहुत ज्यादा चीजें आ रही है। पैकेज जूस कर 18 से 25 ग्राम तक इनके अंदर जो शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो चॉकलेट हो गया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गई, है ना, ये हेल्दी ड्रिंक के नाम से जो बेचते हैं हेल्दी होती नहीं है, इनके अंदर लिमिट से ज्यादा शुगर डाली जाती है, और जो हमारे बच्चों की शारीरिक मानसिक ग्रोथ को नुकसान बताती है। अब आते हैं हम जो बच्चों के, हमारे पास एक वर्ल्ड का नंबर 1 जो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ब्रांड है उसका एक डायनो शेक है। अब डायनो शेक कब लेना चाहिए, पहली बात तो मैं यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा, मैं आपको हेल्दी ऑप्शन दे रहा हूँ। सबसे पहले देखो, मैंने शुरुआत में आपको बताया, शुरुआत के संवाद में, कि हमें एक अच्छा न्यूट्रिशन हमारी बॉडी की जरूरत है। अब अच्छा न्यूट्रिशन हमारे को अच्छे खाने से मिलना चाहिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो हेल्दी ऑप्शन आप सब जानते हैं। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, उनको जबरदस्ती आप नहीं कर सकते, है ना, और नहीं खाएंगे तो बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी। हाँ, अनहेल्दी फूड आपको फर्स्ट चॉइस में वो खाना पसंद कर लेते हैं। उस ऑप्शन में अगर आपका बच्चे की शारीरिक ग्रोथ आपके खाने से नहीं हो रही, या बच्चा खाना खाने में नखरा कर रहा है, वो खाना नहीं ले पा रहा, तो बहुत अमेजिंग टेस्टी टेस्टी फ्लेवर में और बहुत सारी चीजों को, सारे मापदंडों को ध्यान में रखते हुए इस चीज को तैयार किया हुआ है। और विद इन मैं समझता हूँ 3.5 साल से कंटिन्यू मैं अपने बच्चों को दे रहा हूँ, उसका बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। और मेरी सर्कल में जितने भी लोगों को हमने इस न्यूट्रिशन शुरू करा है, सारे के सारे बच्चों का बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। तो डायनो शेक जो होता है, इसमें प्रति सर्विंग जो हमारा बात करते हैं, इसमें 21 ग्राम यानी 2 चम्मच के अंदर 21 दो चम्मच अपन रेगुलर भी में यूज करते हैं सुबह सुबह शाम को, तो करीबन 21 ग्राम अपन को डायनो शेक उसमें मिल जाता है। उसके अंदर कैलोरीज की अगर बात करें तो लगभग 80 कैलोरीज के आसपास उसमें मिल रही है। प्रोटीन उसमें बच्चों के नीड के हिसाब से करीबन 6 ग्राम अपन को मिल जाता है। कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट उसमें 12 से 13 ग्राम मिल जाता है। शुगर इसके अंदर भी है। अब शुगर का नाम सुनते कान मत हो जाना, इसमें मात्र 11 ग्राम शुगर है। और कौन सी वाली शुगर है, जो फ्रूटोज, जो मॉर्निंग में आपको बताया था, नेचुरल शुगर, जो कभी भी बॉडी को नुकसान नहीं करती। हर चीज में शुगर होती है, अनाज में, गेहूं में, सिमली में, सब्जी में, हर चीज में शुगर होती है। लेकिन शुगर का एक होती है एडिशनल शुगर, एक होती है नेचुरल शुगर, है ना। तो सुक्रोज शुगर होती है, वो नुकसान करती है। फ्रूटोज वाली इनको प्रॉब्लम नहीं है। फैट जो होता है इसके अंदर 0.3 से लेकर 0.5 ग्राम होता है। कैल्शियम अच्छी मात्रा में, आयरन मिल जाता है, जिंक मिल जाता है जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई सब मौजूद मिल जाता है, और पूरा बी कॉम्प्लेक्स, है ना, आयोडीन अच्छी मात्रा में मिल जाता है। तो ये सारा का सारा जो न्यूट्रिशन हमारे बच्चों की शारीरिक मानसिक ग्रोथ को मद्देनजर रखते हुए ऑर्गेनिक तरीके से न्यूट्रिशन का एक्सट्रैक्ट करके तैयार किया गया है, जो वर्ल्ड की नंबर 1 ब्रांड कंपनी का है और 95 कंट्रीज के अंदर है। अब इंडिया के रूल्स के हिसाब से कौन सा बच्चा इसको ले सकता है? इंडिया के लॉ के हिसाब से भाई, जो कंपनी जिस गवर्नमेंट में
जिस प्रोडक्ट को अलाउ करती है वहां के रूल रेगुलेशन को मानना पड़ता है। अब हमारे रूल रेगुलेशन के हिसाब से 2 साल से अब वो बच्चों को आप डायनोसेक दे सकते हैं, लेकिन यही डायनोसेक अमेरिका के अंदर 6 महीने के बाद में जो बच्चा खाना पीना करता है वहां से शुरू कर देते हैं। तो यह डिपेंड करता है आपके कॉन्फिडेंस में। जैसे मैं अपने बच्चों को कोई सा भी न्यूट्रिशन ऐसा नहीं है जो मेरे बच्चे टेस्ट नहीं करते, अगर नाइट वर्क पीते हैं, स्किन बूस्टर, जो मन करता है पीते हैं, और मैंने आज तक उनको नहीं रोका। क्यों? क्योंकि सब हेल्दी खाना है, खाना कभी नुकसान नहीं करता और बच्चे इतना खाते भी नहीं है। तो डायनोसेक जो है आप अपने बच्चों को 2 साल से वो को दे सकते हो, और आप देने को चाहो तो जो बच्चा छोटा होता है उनको भी आप दे सकते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज होती है, इसमें वे प्रोटीन होता है। वे प्रोटीन जो अच्छी नस्ल की गाय के मट्टे से द्वारा तैयार करके वे प्रोटीन निकाला जाता है आइसोलेटेड प्रक्रिया द्वारा, यानी अच्छी क्वालिटी का। इसके अंदर मिल्क प्रोटीन होता है, सोया प्रोटीन आइसोलेट करके, यानी अच्छी क्वालिटी का सोया से सोया आइसोलेट करके तैयार किया जाता है। विटामिन और मिनरल्स इसके अंदर मिल जाते हैं। और 2 फ्लेवर में नेचुरल फ्लेवर है, स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट फ्लेवर। तो चॉकलेट फ्लेवर ज्यादातर बच्चों को पसंद आता है, तो वो हम इसको यूज कर सकते हैं। अब इसका क्या क्या बेनिफिट है, हमारे ग्रोथ में बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, क्योंकि प्रोटीन मिल जाता है, कैल्शियम मिल जाता है, जो बोन्स को और मसल्स को के डेवलपमेंट में बहुत अच्छा योगदान देता है। क्योंकि बच्चों की हाइट ग्रोन इसलिए होती है क्योंकि इसमें सारा जो रॉ मेटेरियल चाहिए वो मिल जाता है अपन को। ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत अच्छा मिल जाता है क्योंकि इसमें आयरन मिल जाता है, आयोडीन मिल जाती है, जो मेमोरी को अच्छा करने में हेल्प करता है, जिससे ब्रेन डेवलपमेंट भी अच्छी हो। हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि विटामिन ए इसमें अच्छा है, विटामिन सी और विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इसके अंदर डाली गई, जिससे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम इंक्रीज होने लग जाता है। अब मौसम आ रहा है, बच्चा पहले बार बार बीमार हो रहा था लेकिन अब बीमार नहीं हो रहा, क्योंकि इम्यूनिटी के लिए सबसे पहले प्रोटीन इस डाइट अपन को प्रोवाइड करानी है, साथ में विटामिन सी, विटामिन जिंक, विटामिन ई, ये सारी चीज हमारी डाइट में होनी चाहिए ना। और जिन बच्चों का खाना पीना बहुत ज्यादा नखरा करते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट चीज है कि आप अपना न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को आसानी से इसको पूरा कर सकते हैं। हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है इसमें, वे प्रोटीन, जो डाइजेशन बहुत जल्दी हो जाता है, आराम से पचने लग जाता है। तो इस तरीके से आप अपनी बॉडी की न्यूट्रिशन की वैल्यू को पूरी कर सकते हो। अब मोटा मोटी आपको क्या ध्यान रखना है कि बच्चे का स्वस्थ बच्चा वही होगा जो कहते हैं ना, आज का स्वस्थ बच्चा भविष्य का भारत का निर्माण करेगा। उसके लिए अपन को प्रॉपर न्यूट्रिशन जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए, और उसकी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होनी चाहिए, जो तभी होगी जब आप उसकी दिनचर्या को और अच्छे खान पान पर काम करोगे, यानी कि स्लीपिंग पैटर्न ठीक होगा, फिजिकल एक्टिविटी ठीक होगी, और पॉजिटिव पेरेंटिंग आपको करनी पड़ेगी। यानी कि बच्चों को कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं देना, हमेशा पॉजिटिव थॉट देना, प्रोत्साहन करना है। आपका बच्चा फेल हो गया कोई बात नहीं, है ना, उसको दोस्ताना व्यवहार अपन को करना, ताकि बच्चा खुल के बात कर सके, उसको प्रोत्साहन कर सके, सारी चीजें अपने आप में हो जाएगी। तो ये कुछ मैंने आपको बेसिक बताई। अब मैं कुछ पीपीटी रेडी कर रहा हूँ, पीपीटी दिखाता हूँ आपको, तब तक अपना शेक रेडी कर लीजिए। फिर बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट्स मिलेंगे, जो हमारी कम्युनिटी में जो चैलेंजर्स हैं, जो कोचेस हैं हमारे, उनके बच्चे जो डायनोसेक न्यूट्रिशन वगैरह यूज करते हैं, उनका अमेजिंग रिजल्ट है। जस्ट एक सेकंड में पीपीटी निकाल लेता हूँ। ओके, तो अभी जो मैंने पूरा एजुकेशन समझाया आपको, इसका पूरा सार कुछ आंकड़ों वाइज अपन देखते हैं जो रोजमर्रा में आते हैं, ताकि हम अपने आप को और अपने बच्चों को सीरियसली ले सके। जस्ट एक सेकंड। तो अच्छा, मेरे को जसकोर मैडम नजर आ रही है। जसकोर जी, पीपीटी नजर आ रही है? ठीक है। तो आज बच्चे बहुत ज्यादा जोइन है, तो बच्चे शरारती नहीं करनी, आप कहीं मोबाइल में लग जाओ ना, तो इसमें क्या है, आप अपने स्क्रीन का छेड़खानी करोगे, नाम यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं आज की तारीख में बचपन पे वजन जो होता है, आज की तारीख में देश में करीबन 1.4 करोड़ बच्चे मोटापे के शिकार है। बहुत चिंता की बात है हमारे साथ में, क्योंकि इंडिया के अंदर जो चाइल्ड ओबेसिटी है ना, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अपनी कम्युनिटी में बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने आके अपना वजन कम किए यहाँ पे। वजन ज्यादा होने की वजह से, जो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बचपन में ही जैसे कि बीपी का बढ़ना, डायबिटीज होना, बहुत सारी लाइफस्टाइल डिप्रेशन, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन होना, बच्चा हाइपर हो जाता है, माँ बाप की बात नहीं सुनता, बर्तन फेंकना, बहुत सारी चीजें होती है। जो आप देखो अपने आसपास में कोई कोई बच्चा इस तरीके का मिल जाएगा आपको। और 5 से 11 साल के बच्चों में 9% बच्चों में ओवरवेट बहुत ज्यादा हो रही है। ये जो बच्चों की हाइट ग्रोथ का जो एक सबसे मेजर एज होती है, उस एज में बच्चों ज्यादा ग्रो मतलब मोटापा के शिकार हो रहे हैं। उसका मेजर कारण क्या है? खाने में न्यूट्रिशन की माल डेफिशिएंसी। खाना जो खा रहे हैं वो टोटली अनहेल्दी है, प्रोसेस फूड है, वेस्टर्न कल्चर फूड है, उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। इस वजह से एक्स्ट्रा कैलोरी जा रही है, न्यूट्रिशन की माल डेफिशिएंसी है, इस वजह से सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ में होती है। क्योंकि बच्चे चिप्स खाते हैं, आप चिप्स का पैकेट निकाल कर देखना, उसमें कैलोरी इंटेक देखना, करीबन 550 कैलोरी मिलेगी। कार्बोहाइड्रेट उसमें देखना, उसमें ट्रांसफैट मिलेगा आपको, और उसमें सोडियम की मात्रा देखना। दिन भर की रिक्वायरमेंट से 4 गुना 5 गुना नमक बॉडी में जा रहा है। इस वजह से प्रॉब्लम्स हमारे साथ में होती है।
ये बात 100% फैक्ट है। बच्चों के बढ़ते मोटापे के कारण खान पीने की आदत जिम्मेदार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा जिम्मेदार एटी के पेरेंट्स हम जिम्मेदार है कि हमारा जो बच्चा खा रहा है, जो कैलोरीज कंज्यूम कर रहा है, उसका सोर्स हेल्दी है या अनहेल्दी है ना। क्योंकि बच्चों से सभी प्यार करते हैं। बच्चों को, आपको जब ये पता चल जाता है कि यार ये स्लो पॉइजन हमारे बच्चों की शारीरिक मानसिक ग्रोथ को नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो रहा, वो चीज मत खिलाओ बच्चों को। बच्चा तो बच्चा, वो जिद करेगा, लेकिन आप नहीं। अगर आप मान लीजिए मतलब जिद कर रहा है, आपने दे दिया, तो मेरा सवाल ये है, तो स्लो पॉइजन या कोई जहर है जो पता है कि इसको खाते ही बच्चा मर जाएगा और बच्चा खाने की जिद कर रहा है, तो क्या मम्मी जी आप दे दोगे क्या? आप बिल्कुल नहीं दोगे। लेकिन ये जो जंक फूड वगैरह होते हैं ना, ये स्लो पॉइजन है, लेकिन इमीडिएटली नहीं मारते, लेकिन ये बहुत दूरगामी परिणाम, बहुत घातक होते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें, चाइल्ड ओबेसिटी आज की तारीख में हो रही है। मोटापे के मामले में भारत दुनिया के दूसरे नंबर पे है। मुझे तो प्राउड फील नहीं हो रहा भाई, बिल्कुल भी। मुझे तो शर्म आ रही है इस चीज पे। तो कम से कम मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनको ओवरवेट नहीं होने दूंगा, कम से कम इस ग्राफ को नहीं बढ़ाऊंगा। तो एज एक पेरेंट्स आपको भी कसम खानी है, अपने बच्चों को ओवरवेट नहीं होने देना, और जो ओवरवेट है उसको बैलेंस करके रखना है। इसके लिए रसोई चेंज करनी पड़ेगी, इसके लिए सुबह मॉर्निंग में क्लब में टाइम से ज्वाइन करना पड़ेगा, एजुकेशन को सुनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और बच्चे कहाँ से सीखते हैं? बच्चे पेरेंट्स से सीखते हैं। मेरी फैमिली में कोई चाय भी नहीं पीता, मेरे बच्चे भी नहीं खाते। पता एक बार क्या हुआ स्कोर जी, मैं कहीं गया हुआ था। अब मेरे से थोड़ा सा एक अलग सिस्टम है कि मैं सामने वाले का मान सम्मान को प्रायोरिटी पर रखती हूँ। कई बार जो मुझे पता है चीज नुकसान करती है, मुझे खानी पड़ती है, तो मैंने चाय पी ली। मेरी बेटी कहती, मम्मा पापा तो चाय भी पीते हैं, आप मेरे को मना करते हैं, है ना। तो बच्चे बहुत गौर करते हैं। अब बच्चों कौन से बच्चे, तो बच्चे ही होते हैं। तो ये वाली बात है कि अपन को अपने एक्टिव पेरेंट्स, हेल्दी माहौल अपन खुद को क्रिएट करना पड़ेगा। गलत चीजें है, आप शादी पार्टी में जाते हुए बेटा ये नहीं खाना, ये नुकसान करती है, नहीं खिलाता मैं वो चीजों को, तो जिद नहीं करते। एक बार पिज्जा लेके आए, तो मैं क्या, पिज्जा मैंने भी लाइफ में कभी नहीं खाया, मैंने चलो खा के देखते हैं। तो पिज्जा खाया तो बहुत बेकार टेस्ट लगा। मेरे बच्चों ने एक स्लाइस लियो, खाना मुझे ही पड़ा, हालांकि उसके बारे में मेरे घर में बच्चे कहीं पिज्जा करना नहीं लेते। अब बच्चे क्या, बच्चे तो बच्चे होते हैं जो टीवी में ऐड देखते हैं, कार्टून देखते हैं, ये तो वो चीजों जिद करते हैं। तो हमें इनको समझाना है, प्रैक्टिकल दिखाना है। आप खुद भी कुछ चिप्स कुरकुरे बहुत ज्यादा खा रहे हो तो जला के उनको दिखा सकते हो, ताकि ये बढ़ता हुआ ग्राफ है ना, ये कम हो सके। अगर नहीं तो आने वाले समय में आप सोच के देखो क्या होने वाला है ओवरवेट होने की वजह से। ये सारी सारी चीजें देखो, बर्बाद हो रहा है हमारा भविष्य। तो हमें कौन रोकेगा? ये एटिंग पेरेंट्स हम ही रोकेंगे इनको। 9 साल में 1.73 करोड़ लोग भारत के अंदर ओवरवेट हो गए। और इसका सबसे बड़ा कारण है जो विज्ञापन देख रहे हैं, जंक फूड खाकर इनको ज्यादा प्रोत्साहित हो रहे हैं बच्चे, इन चीजों को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग है, ये बिजनेस है बहुत ज्यादा, और गवर्नमेंट इन चीजों को बढ़ावा बहुत ज्यादा दे रही है। तो एटी पेरेंट्स हमारी ड्यूटी बनती है, क्या सही है क्या गलत है वो हमें ढाक रखना है। अगर वे मोटापा बढ़ गया तो ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, अस्थमा, ये सारी प्रॉब्लम हमारे साथ में होने लगेगी। आज की तारीख में हर एज ग्रुप में ये सारी चीज देखने को मिलती है। अभी कुछ दिन पहले देख रहे बच्चे को रिपोर्ट देख रहा था मैं, एक अमन की रिपोर्ट देखी मैंने, इसको अभी प्रेजेंट में यूरिक एसिड बढ़ रहा है, लिवर फैटी है। बताओ कितनी स्टेज में, क्योंकि जंक फूड फास्ट फूड बहुत ज्यादा है, तो वो सब चीज आएंगी तो बॉडी में नुकसान तो करेंगे हमारी बॉडी के अंदर। लिवर फैटी बहुत ज्यादा है, हेल्थ इमरजेंसी हर तीसरे भारतीय के अंदर है। लेकिन बच्चे भी, चाइल्ड ओबेसिटी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रही है, और लिवर फैटी बहुत ज्यादा हो रहा है। 10 साल में जंक फूड खा रहे हैं बच्चे, डायबिटीज पेशेंट होने लग रहे हैं, हाइपरटेंशन डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। आपके आसपास में मिल जाएगा कोई कोई। क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे खाने के अंदर कैलोरी इंटेक बहुत ज्यादा है, ट्रांस फैट बहुत ज्यादा है होती है, चीनी बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। ये जो टाइप 2 डायबिटीज का अपने को नौता देने लग रहे हैं। पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं आज की तारीख में। तो आप पेस्टिसाइड को कैसे निकालते हैं आपको रोज क्लब में बताते हैं अपन, है ना। बचाव ही उपाय है आज की तारीख में, अदरवाइज तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली है ना। जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जितनी पीते हैं, इनमें भर भर की चीनी वगैरह होती है। बच्चों को इनको बचा के रखना है। और गवर्नमेंट ने भी अभी थोड़ा कदम उठाया, लेकिन मुझे नहीं पता ये कितना एक्टिव है कितना नहीं है, कि भाई जितने भी ओबेसिटी हो रही है तो स्कूलों के अंदर भी अवेयरनेस बोर्ड वगैरह लगाने, जैसे यहाँ पे देखो ये ऑयली बोर्ड लगाने के लिए डिसाइड किया था फसाई ने, लेकिन ये कितना इम्प्लीमेंट हुआ मुझे नहीं पता। अब इसमें जैसे समोसा, जितनी भी आज की खाने पीने की चीज है, इसके अंदर कितनी कैलोरीज है, क्या कुछ होता है, वो लिखना पड़ता है, ताकि आप चूज कर सको कि खाएंगे नहीं खाएं। अगर ये खाएंगे तो डेफिनेटली हम बहुत कुछ बचाव कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता लग गया है कि भाई ये तो ट्रांस फैट है यार, इसमें तो इतनी कैलोरीज है, और ये खाऊंगा तो मेरे को नुकसान होगा। स्कूल के अंदर जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जैसे अवेयरनेस किया स्कूलों के अंदर कि भाई जितने भी जंक फूड, फास्ट फूड है, मिठाइयाँ, चीनी वाली चीजों को, ये अवेयरनेस कैंप है। लेकिन ये कितना धरातल पे काम हुआ ये पता नहीं है। ये आप पेरेंट्स मीटिंग में जाते हो तो आप देखते हो कि ये सारी चीजें हो रही है कि नहीं हो रही स्कूल में, हो रही तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कागजों में सारी चीजें हो रही है, बाकी कुछ होने नहीं। लेकिन हमें प्रॉपर अपने ऊपर काम करना है। अब स्कूलों के अंदर टीचर कराएंगे, मोटापे का सरकार ने काम शुरू कर दिया है। ये
सब ऐसा ही है। इसके अलावा इनमें से आपके बच्चों को बहुत फेवरेट होगा, बचपन में कोई ना कोई दिया होगा, हॉर्लिक्स होगा, विटामिन हो गया। निर्मा जी आपका बच्चा या आपको शरारत कर रहे हो मैडम, नहीं करो, है ना। तो बॉर्नविटा हो गया, हॉर्लिक्स हो गया, बूस्ट हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गई, मार्केट में जितनी भी चीजें हैं ना, गवर्नमेंट ने हेल्दी ड्रिंक का जो टैग लगा के बेच रहे थे, हमने दबा के बच्चों को पिलाया। इनमें कुछ नहीं, शुगर चीनी है, हेल्दी ड्रिंक नहीं है ये। अब टैग हटा दो, गवर्नमेंट ने ई कॉमर्स साइट से इनको जो है प्लेटफॉर्म से हटा दिया है टैग इनका। जंक फूड किस तरीके से हमारी बॉडी को प्रभावित करते हैं, रोजमर्रा में अखबारों में आती रहती है, लेकिन अखबारों में वही चीज पढ़ते हैं जो जिस चीज का हम इंटरेस्ट रखते हैं। हेल्थ भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता ही नहीं लोगों का, है ना, इसलिए हम चीजों को इग्नोर मार देते हैं, चलाया होगा ठीक है, हम तो ठीक है ना। तो बच्चों का बीएमआई टेस्ट भी देख सकते हैं, 5% अगर अपना बीएमआई आ रहा है तो वजन कम है, 5 से लेकर 85 के मदद में तो नॉर्मल है, और उससे बहुत जा रहा है तो ये बच्चों के बीएमआई मानक निकालते हैं, तो ये बच्चों का वजन बढ़ रहा है। अब सारी सारी होती है। अभी मार्केट में जितने भी बच्चों की जो हेल्थ ड्रिंक होती है, इनका सही चुनाव कैसे करेंगे, सके यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हल्ला शेक दिया है, ये बॉर्नविटा हो गया, हॉर्लिक्स हो गया, सारी चीजों को आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू WHO कितनी चीनी की रिक्वायरमेंट, जो ये चीनी जो दे रखी नहीं, ये एडिशनल चीनी है। देखोगे तो डायनोशेक में बेटर है, कॉम्प्लेक्स में देखा 5 से 6 ग्राम के आसपास है, कार्बोहाइड्रेट डायनोशेक में कम है, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स में ज्यादा है, ठीक है। शुगर लेवल देखोगे 11 है, इसमें 12 से 14 है, इसमें 8 है, इसमें बहुत कम है, लेकिन इसमें जो शुगर है ना वो नेचुरल शुगर ऐड किया गया, फैट है इसके अंदर, कैल्शियम आयरन सारा कुछ है। तो हेल्दी ऑप्शन में देखोगे तो सबसे ज्यादा ऑप्शन जो दिया गया है हर्बलाइफ डायनोशेक को एक बेहतरीन विकल्प दिया गया है। अगर आपका बच्चा सही से खान पान नहीं कर रहा, नेचुरली खान पान से पूरा नहीं हो पा रहा, तो आप अच्छा सप्लीमेंट्स बच्चों के डाइट में ऐड कर सकते हैं। बच्चों को जो हेल्दी फूड्स होते हैं उसमें आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं कि रंग बिरंगे कलर्स के फल फ्रूट्स वगैरह ऐड करेंगे, अगर आपके बच्चे खाते तो सबसे बेस्ट है। रंग बिरंगे अदर फ्रूट्स में जो विटामिन मिनरल्स हमें अच्छा खासा मिल जाता है, फूड वगैरह करना है, दूध दही वगैरह पनीर अच्छा खासे प्रोटीन के सोर्स मिल जाते हैं अपन को। चिप्स कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करना है, बच्चों को समय देना, ये सारी चीजें काम कर ही रहे हैं चीजों के अंदर। और ये मार्केट के अंदर जो अखबार की कटिंग जो इन हेल्दी ड्रिंक को लेके आए दिन अखबारों में आती रहती थी, और इन विज्ञापनों से पता चलता है कि ये सारा जहर है जो हमारे बच्चों को कुपोषित कर रहा है, एक एडवर्टाइजमेंट की वजह से हम इन चीजों को यूज कर रहे हैं। कभी डायनोसर का ऐड देखा आपने किसी अखबार में, किसी टीवी में? कभी भी नहीं करती किसी भी हर्बलाइफ न्यूट्रिशन कंपनी अखबारों के अंदर इन चीजों के अंदर ऐड नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि ये एक पॉलिसी काम करती है, पहले खुद इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। इसलिए पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन ब्रांड बना हुआ है, उसका नंबर 1 न्यूट्रिशन, वेट लॉस, वेट गेन, मील रिप्लेसमेंट, नंबर 1 प्रोटीन। किसी भी तरीके से आप सर्च करोगे 95 कंट्री की गवर्नमेंट से अप्रूवल है, हर वहाँ के मापदंडों पर खरा उतरने के बाद। और ऐसा नहीं इंडिया में अलग है वहां पे अलग नहीं, पूरा प्रोटोकॉल एक जैसा, न्यूट्रिशन एक जैसी हो गया। प्रोडक्ट कुछ यहाँ पे कम है, कहीं वो ज्यादा है, वो वहाँ पे उसके डिपेंड करती है, लेकिन ये पूरा हेल्दी ऑप्शन होता है। तो रोजमर्रा में इन सारी चीजों के बारे में में आती रहती है, लेकिन हम फिर भी ध्यान नहीं देते, तो ये हेल्दी नहीं है। थैंक यू सो मच आपने समय दिया। अब हम कुछ बच्चों का रिजल्ट जानेंगे, तो उनका क्या रिजल्ट रहा है, उन्होंने अच्छा खाना पीना लाइफ स्टाइल अडॉप्ट किया है, और सबसे पहले उनके पेरेंट्स के लिए क्लैप करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स ने सबसे पहले कम्युनिटी ज्वाइन करके अपनी जीवन शैली खान पान को अच्छा किया, और करने के बाद में अपने बच्चों पर काम किया। तो मुझे ममता जी के साथ में एक बेटा नजर आ रहा है, तो ममता जी रिजल्ट सेट करने को रेडी है क्या? अनम्यूट करेंगे। नमस्ते, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। नमस्ते बच्चा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या नाम है आपका? नाम बताओ। वासुदेव। वासुदेव, कैसे हो वासुदेव बेटा? ठीक हूँ। चलो, डायनो शेक पीते हो आप? यस। कैसा लगता है डायनो शेक? अच्छा। अच्छा लगता है। तो डायनो शेक पीने के बाद में कैसा महसूस हो आपको? हाँ जी, मैंने 1.5 किलो वजन बढ़ाया। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो वही बच्चा है जो शरारती था, एक्टिव था बहुत ज्यादा। हाँ, मेरे पैरों में भी दर्द नहीं होता। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और पढ़ाई में मन लगता नहीं लगता? लगता है। अभी कितनी एज है आपकी? 7। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। तो अपने मम्मी को थैंक यू बोलो, और टाइम से अपना न्यूट्रिशन लेना है, जंक फूड फास्ट फूड नहीं खाना है, बिल्कुल गंदी बात होती है, ठीक है।
ठीक है। चलो थैंक यू नहीं बेटा, अब थैंक यू। तक पेट्स वगैरह खाता है। और सर दाल तो बोल के बेटा पावरफुल होती खा लो सर, बहुत अच्छे से दाल खाता है प्रॉपरली वे में भी। बहुत बढ़िया। तो ममता जी मैं आपसे पर्सनली सवाल करूंगा, बच्चे तो चल जवाब नहीं दे पाएंगे। बिफोर कम्युनिटी आपकी लाइफस्टाइल और बच्चों की लाइफस्टाइल क्या कैसी थी, और आपने क्या चेंज किया उसके बाद में बच्चों के स्वास्थ्य में और फैमिली के पूरी हेल्थ में क्या इम्पैक्ट पड़ा? सर बिफोर कम्युनिटी तो वही था कि नॉलेज नहीं थी क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कोई एजुकेशन नहीं थी, मुझे खुद नॉलेज नहीं थी। मैं तो खुद वेट बहुत ज्यादा लिए बैठी थी सर, 70 केजी। मैंने तो अपना वेट लॉस किया पहले तो सर, फिर बच्चे का इसका सर इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक हो गई थी, इसको एडमिट करवाया डॉक्टर के। लास्ट में डॉक्टर को पता चला, बोले मैम ब्लड में इन्फेक्शन है। मैंने कहा सर रीजन? बोले इम्यूनिटी वीक है। मैं कहा सर इम्यूनिटी वीक है तो मैं अपने आप सही कर लूंगी, आप छोड़ दो मेरे बेटे को। तो सर फिर मैंने इसको घर पे लाके मुझे न्यूट्रिशन इसको प्रोवाइड करवाए और हेल्दी लाइफ स्टाइल दी, स्प्राउट्स वगैरह लेता है सर, सैलेड वगैरह सब चीज खाता है सर प्रॉपर्ली। और माइंडली भी इसको फर्क है सर, मेंटली भी बहुत ज्यादा डिफरेंस आया है। स्कूल से आते ही जैसे होमवर्क ज्यादा पहले नहीं करता था, एक इसके सर पैरों में बहुत जैसे हम बोलते हैं भड़काव होता था पैरों में, मसल्स वीक की वजह से, वो बहुत मसल्स वीक ज्यादा होती है, कैल्शियम की कमी होती है बच्चों में, और जो भड़कन सी पिंडियों में जो है ना वो ज्यादा होती है बच्चों के साथ में। जी सर। और सर मेरी छोटी वाली बेटी ने भी 3 केजी वेट गेन किया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो ये सबसे पहले कैसे शामिल हो पाया कि सबसे पहले ममता जी ने आके कम्युनिटी में अपना रिजल्ट क्रिएट किया, और जब अपना रिजल्ट आता है और अपने अंदर बदलाव आता है तो कॉन्फिडेंस आता है, उसके बाद में बच्चों को शुरू करते हैं, जबरदस्त रहता है। अभी चलो दारोड़ा गए तो सरोज बालाजी से मिलाते हैं, और उनके दोनों बच्चे बैठे हुए हैं, तो क्या रिजल्ट है बच्चों का वो तो बच्चे बताने वाले हैं। अनम्यूट करेंगे। नमस्ते बेटा, नमस्ते, कैसे हो? सर गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। My name is Pariksha. I read in class 7S1 in Suraj School रेवाड़ी। सर इस कम्युनिटी मेरी मम्मा की है सर, मेरे को और मेरे भाई को डायग्नोस्टिक बहुत पसंद है सर। और आपको? सर मेरे अपना रिजल्ट बताओ बेटा, थोड़ा मोबाइल के पास में ना, आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। Good evening, sir. Good evening, everyone. My name is Pariksha. I read in class 7 in Suraj School रेवाड़ी। सर मेरा वेट थोड़ा सा ज्यादा था, मैंने अपना 8 kg वेट लॉस किया है एंड सर मेरी 2 इंच हाइट गेन हुई है। सर मेरे भाई का वेट बहुत ज्यादा कम था, उसने अपना 1 kg वेट गेन किया है। ओके, आपने बेटा वेट लॉस किया है, भाई ने वेट गेन किया है, और आपने हाइट भी गेन की, बहुत बढ़िया। और एनर्जी का लेवल कैसा है बेटा आपका पहले से? स्कूल से आके बहुत थकावट रहती थी, मेरे जॉइंट्स में भी पेन रहता था और मेरे में बिल्कुल एनर्जी नहीं थी। जैसे जैसे ये डायनोशेक पीती थी ना, मैं डायनोशेक पीने लगी, जब मेरे में बहुत एक्टिव रहती हूँ मैं, और एनर्जी भी बहुत रहती है सर। वाह बेटा, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, जबरदस्त है। और अच्छे से एंजॉय भी करते, मैं देखता हूँ आप अपनी मम्मी जी के साथ में पूरी फैमिली वर्कआउट करती है, जर्नी को अच्छे से एंजॉय करती है। हाँ छोटू बेटा। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते, कैसे हैं आप? डायनोशेक पीते हो रेगुलर? अच्छा लगता है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो रेगुलर पीना है, जंक फूड फास्ट फूड नहीं खाना अपन को, ठीक है? जंक फूड गंदे होते हैं। होती है, हम चीज नहीं खाते। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। तो थैंक यू सो मच, जबरदस्त है। अभी आज देखो मुकेश जी की बेटिया को लेके बैठे हैं, जसकौर जी की बेटिया को लेके बैठे हैं। तो चलो दोनों के नंबर लेते हैं। तो पहले मुकेश जी वाली बेटिया का ले लेते हैं। हालांकि शकल भी इनकी देखो, एक चीज है ना, मुकेश जी की बड़ी बेटी मुकेश जी हो गई है और जसकौर जी की छोटी बेटी जसकौर जी हो गई है। तो क्या रिजल्ट है बेटा, बताओ। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। थोड़ा जोर से बोलो, जोर से बोलो। नमस्ते सर। गुड इवनिंग। नमस्ते बेटा, नमस्ते। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। सर इस कम्युनिटी में पापा आए थे पहले मम्मी आई थी, फिर पापा आए थे, फिर सर हमने भी डायनोशेक, पापा ने बताया, फिर हमने जिद करी तो हमें भी डायनोशेक मिला। और सर क्या कहते हैं, मैंने सर मेरा क्या कहते हैं 3 kg वेट लॉस किया और 3 इंच हाइट बढ़ाई है। वाह, जबरदस्त बेटा, जबरदस्त। और एनर्जी लेवल कैसा रहा पहले से आपका एनर्जी लेवल?
डायनोसिक पीने के बाद में सब बहुत अच्छा रहता है सर। बहुत बढ़िया। तो मैं देखता हूँ आप रोज स्कूल जाने से पहले डांस वांस करके जाते तो बढ़िया अच्छे से एंजॉय करते हो। शानदार है सर, इनका डेली का रूटीन अच्छा बन गया है कम्युनिटी की वजह से। मतलब इनके जैसे मैंने हाइट लिख रखी थी पहले दीवार पे, यहाँ पे आए थे जब मैंने दीवार पे इसके चिन्ह लगा रखा था, मतलब तो अभी जी। 5 महीने के आसपास हुआ है, 5 महीने में इसने 3 इंच हाइट गेन कर ली है। वाह जबरदस्त, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और वेट भी कम किया है, और छोटी और काफी एथलेटिक ना रहती उससे बात अलग करेंगे, अलग बात करेंगे। चलो थैंक यू सो मच मुकेश जी, जबरदस्त है। तो ये तो मुकेश जी की बिटिया से बात करिए, हालांकि दोनों ही मुकेश जसकौर जी की बिटिया हैं, लेकिन अलग अलग बैठे हैं। लेकिन आज आप जसकौर जी वाली बिटिया से बात करते हैं, क्योंकि ये कॉपी है, मुकेश जी की कॉपी है कि जसकौर जी की कॉपी। देखो तो उनका क्या रिजल्ट है वो तो बताने वाले हैं। हाँ जी छोटी जसकौर जी, क्या नाम है आपका? हेलो बेटा। मेरा नाम शम्मीमा, मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ती हूँ। मेरी बीएनजी इंटरनेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल है। डायनोसेक पीते मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो डायनोसेक पीने के बाद में क्या कुछ बदलाव आया आपकी बॉडी के अंदर? सर मैं पहले कितना वजन बढ़ाया आपने बताओ? मैंने 2 केजी वेट गेन भी किया है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। 2 केजी वेट गेन कर लिया आपने। अब कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा सर। चलो बहुत बढ़िया। तो रोज डांस करते हो आप सुबह से मॉर्निंग में, अच्छा लगता है? हाँ। चलो थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा। डायनोसेक रेगुलर पीना है आपको, जंक फूड वगैरह फास्ट फूड नहीं खाना है। अभी कविता जी के पास चल रहे हैं, कविता जी के पास ही बच्चे बैठे हुए हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। हेलो सर, हेलो एवरीवन। हेलो बेटा। मेरा नाम परी है और आई रीडिंग इन 7th क्लास। ये न्यूट्रिशन बहुत हेल्दी है, इससे हाइट बढ़ती है। नहीं बढ़ती है, नहीं आपकी बढ़ी कि नहीं बढ़ी ये बताओ आप। मेरी हाइट बढ़ी और मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, जबरदस्त है आपके आपकी मलिका रिजल्ट। थैंक यू सो मच। अभी हम पीछे स्क्रीन चलते हैं, निर्मा जी के बेटे ही बेटे। निर्मा जी आपके बच्चे भी यूज करते हैं क्या? अनम्यूट करेंगे। किधर गए निर्मा जी? निर्मा जी पता नहीं। हाँ चलो अभी प्रिया से बात करते हैं, हमारे बच्चे से बात करते हैं। अनम्यूट करो बेटा। गुड इवनिंग एवरीवन। बोलिए बोलिए। अपना नाम बताओ। मेरा नाम कीर है। आप बहुत अच्छी जी। तैयारी कर। 6 साल का। पत्र बढ़ाए तो बता। तो और पीता बोलिए बोलिए बोलिए। तुम्हारा आपका उलट गया है क्या? मेरा 10 था, फिर अब 60 है। कहता हूँ ना पता तब वो अजीब, तब मेरा दोस्त आया फिर कौन जो पागल है? 11 था, फिर हाँ 6 साल दो का। जी 6 साल के हो। और बताओ। 4 फुट 2 इंच। 4 फुट 4 फुट 2 इंच हाइट आपकी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबसे और वेट कितना बेटा? 35 25 केजी वेट, ठीक है। और बताओ। मैं डायनोसेक पीता हूँ। डायनोसेक पीते हो? चॉकलेट भी हो और आइसक्रीम भी खाते हो डायनोसेक की? हाँ। कितनी आइसक्रीम खाते हो रोज? 3 खाते हो, अच्छी लगती है आपको? हाँ। चलो थैंक यू सो मच बच्चा, जबरदस्त है आपका भी। और छोटे छोटे बच्चे लेकर जी गुड़िया, उनसे बात करते हैं। बोलो अंकल जी। हेलो बढ़िया, हेलो। कैसे हैं आप? ठीक। आज बड़ी क्यूट लग रही हो आप। थैंक यू। वेलकम। आप बताओ डायनोसेक पीते हो आप? हाँ मैं दिन में पीती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके। वो और मेरा बताओ। फेवरेट है। फेवरेट है, क्या बात है। तो क्या फायदा मिला डायनोसेक पीने से आपको? मैंने 2 केजी वजन बढ़ाया है मेरा। क्या बात है, क्या बात है। तो जंक फूड फास्ट फूड नहीं खाते? नहीं।
क्यों नहीं खाते बेटा? क्या होता है? जंक फूड खाने से ना पेट खराब होते हैं तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और आपके पापा क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं बताओ? जॉब करते हैं वो। नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत आंसर दिया। सही बताओ। चलो, थैंक यू सो मच बेटा, जबरदस्त है आपका रिजल्ट है। अभी चलते हैं हम मगनलाल जी के बच्चे के साथ में, और ये बहुत नसीबों से लंबे समय के बाद मिला है, और बात करता है तो बात करेंगे। हेलो बच्चा, हेलो। कैसे हैं आप? अच्छा। चलो अच्छा, डाइनो शेक पीते हैं आप रेगुलर? अच्छा लगता है आपको? हाँ। वेरी गुड, बहुत शरारती बच्चा है ये, बहुत एक्टिव है, बहुत शरारती बच्चा है। और बताओ अपने बारे में। क्या होता है डाइनो शेक से बताओ। बताओ बताओ। जल्दी बताओ क्या होता है। सर वाला। चलो थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो ये बच्चा करीबन 21 साल बाद में कम्युनिटी में आने के बाद मिला ना, और बहुत हेल्दी, बहुत एक्टिव तरीके से, मम्मी के पेट में था तब से अपना सारे न्यूट्रिशन यूज कर रहा है। चलो, बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा बच्चे का। और पीछे चलते हैं, कोई और छोटा मोटा बच्चा बैठा होगा तो उनका भी ले लेते हैं। तो लगभग अपन ने काफी लोगों को कवर कर लिया। हाँ, हमारी छोटी वाली बिटिया भी आ गई है, इनका नहीं लेंगे तो भैया घर में जाना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या रिजल्ट है दर्शनी आपका, अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। मेरा नाम दर्शु है दर्शु नाम है आपका, ठीक है, और मेरी उम्र 6 साल की हूँ, ठीक है बेटा। और मेरी 4 फुट 2 है। 4 फुट 2 इंच हाइट है आपकी, ठीक है। मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ती हूँ, वेरी गुड। और मैं अपने क्लास में सबसे बड़ी हूँ। अपने क्लास में सबसे बड़े हो हाइट में ना, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मैं डाइनो शेक पीती हूँ। डाइनो शेक भी तो कब से पी रहे हो बेटा? 4 साल से। 4 साल से डाइनो शेक पी रहे हो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कैसा लगता है डाइनो शेक आपको? अच्छा लगता है। ओके, और क्या क्या देती है आपकी मम्मी आपको? ये देते एलोवेरा देती है। एलोवेरा देते हैं, ये तो फेवरेट है आपका। आदम पड़ जाए तो क्या एक दिन में खत्म कर दोगे? 10 दिन में। 10 दिन में, राइट, बिल्कुल आता है, इसको दबा के रखना पड़ता है। और मम्मी मुझे हाइड्रेट देती है। हाइड्रेट देती है, कितनी बार पीते हैं हाइड्रेट आप? तो 3 बार। 2-3 बार पीते हैं। कैसा लगता है हाइड्रेट आपको? अच्छा। और आजकल तो फॉर्मूला 1 भी ले रहे लगे आप, है ना? हाँ, फॉर्मूला 1 भी ले रहे। और जो आइसक्रीम खा रहे हैं वो कितनी बार खा रहे हैं? पूरे 3 बार। 3 बार खाते हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अच्छा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। आप बीमार कब पड़े थे लास्ट टाइम? पता नहीं। पता नहीं, बच्चे बीमार ही नहीं पड़ते ना, बढ़िया रहते हैं, सही खेलते हैं। तो थैंक यू सो मच। और जंक फूड वगैरह, फास्ट फूड में क्या खाते हैं आप? ना। नहीं खाते? क्यों नहीं खाते? नहीं। क्या होता है जंक फूड खाने से? मोटे हो जाते हैं। तो मोटा होना पसंद नहीं है आपको? ना। ओके, तो बड़ा होके क्या बनोगे आप? हर्बलाइफ। हर्बलाइफ करेगा, क्या बात है, वेरी गुड। चलो, थैंक यू सो मच। तो जबरदस्त, हमने काफी बच्चों का रिजल्ट लिया, और अमेजिंग रिजल्ट है। सबको डिपेंड करना है आप पेरेंट्स पे ना। तो आज का सेशन का जो मेन उद्देश्य यही है, अवेयरनेस करना ना। हम किसी प्रकार की बीमारी को ठीक करने का क्लेम नहीं करते। अच्छा खाना पीना, अच्छी लाइफस्टाइल दोगे तो बीमारी आएंगे नहीं, है ना। और न्यूट्रिशन को भी प्रमोट नहीं करते, लेकिन एजुकेटेड पेरेंट्स आपकी बॉडी की नीड क्या है, बच्चे की बॉडी की नीड क्या है, वो आपके नेचुरल सोर्स से पूरी हो तो सबसे बेस्ट है। और अगर नेचुरल सोर्स से पूरी नहीं हुई तो अच्छे सप्लीमेंट्स एक अच्छी ब्रांड पे जाके हम उसको यूज कर सकते हैं, ताकि बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरी किया जा सके। और रिक्वायरमेंट को जब पूरी करते हैं तो अमेजिंग रिजल्ट आते हैं। जो पेरेंट्स ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, अपने बच्चों को दे रहे हैं, तो आप देख रहे हो जबरदस्त रिजल्ट आते हैं। थैंक यू सो मच। और सुबह मॉर्निंग में टाइम से ज्वाइन करना है,
सुबह का कल सेशन स्पेशली स्ट्रेस मैनेजमेंट को होगा, जो कि आज की तारीख में ये दिखाई नहीं देने वाली चीजें होती है। बाहर से हंसते हुए चेहरे अंदर से बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं ना, और ये आपकी हेल्थ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। वो कैसे डालता है, क्या रहेगा, तो सुबह टाइम से ज्वाइन करना है। और जो भी अभी सीनियर जो भी कोचेस ज्वाइन है इधर, तो अभी जस्ट लिंक पे सर का लिंक आ रखा है, तो प्लीज दूसरा लिंक पर तुरंत टाइम ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं मॉर्निंग में। थैंक यू सो मच।